नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राहुल गांधी इन दिनों सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक नया नारा भी गढ़ा है, हम दो हमारे दो। संसद में भाषण देते हुए उन्होंने ये कहा। उसके बाद इसी नारे को वो लगातार चुनावी रैलियों में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। असम में इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह वहां प्रचार प्रसार में जुट गई है। राहुल गांधी इसी दौरान जब पहुंचे असम तो उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो, आप ये सुन लो कि यहां सीएए लागू नहीं होगा। राहुल गांधी जब ये बोल रहे थे सीएए कभी लागू नहीं होगा तो सामने तालियां जरूर बज रही थी, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि सरकार किस तरीके से इसे लेकर विचार कर रही है। ये शिवसागर जिले के शिवनगर बोर्डिंग फील्ड में एक रैली थी। उसी रैली के दौरान राहुल गांधी ने इस तरीके की बातें की। उन्होंने इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत कांग्रेस के नेता तरुण गोगोई, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी खूब तारीफ की। और राहुल ने कहा कि जो अवैध इमिग्रेशन है एक मुद्दा है, लेकिन असम के लोगों में वो क्षमता है कि वो इस मुद्दे को खुद से ही सुलझा सकते हैं। राहुल सहित कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो इस रैली के दौरान जो गमछा रखे हुए थे उस पर में लिखा हुआ था सीएए नहीं, नो सीएए, ऐसा उस गमछा पर लिखा हुआ था। और राहुल गांधी ने इस रैली के दौरान क्या कहा यह भी मैं आपको बता दूं कि असम ने लोगों को एकजुट किया। इससे पहले हिंसा के चलते इस बात की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी कि कोई व्यक्ति जनसभा से घर वापस लौट पाएगा कि नहीं। असम के लोगों से राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को नुकसान होगा तो देश को नुकसान होगा, चाहे कुछ भी हो जाए सीएए कभी लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो वाली सरकार सुन लो कि सीएए कभी लागू नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता भी इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी की बातों को किसी भी रैली में सामने बैठी हुई जनता किस तरीके से गंभीरता से लेती है। कभी भी राहुल गांधी के किसी एक बड़ी रैली में उनके कहे हुए किसी बातों का कितना असर होता है ये अब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी कांग्रेस पार्टी को इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा मिला नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी इसे कैश नहीं कर पाई है। तो असम में वो सरकार को जो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हम दो हमारे दो सरकार एक नारा बनाकर सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीएए लागू नहीं होगा, उसका कितना फायदा होगा असम के विधानसभा चुनाव में ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी जिस तरीके से चल रही है वो भी देखने वाली है। और ये निश्चित तौर पर इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बीजेपी की तैयारी कांग्रेस की तैयारी से कहीं ज्यादा अच्छा है। अब इस बीच में राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, असम को चला रहे हैं, असम से जाओ, आग लगाओ और जो कुछ भी असम में है उसे लूट लो। दुनिया की कोई भी ताकत असम को नहीं तोड़ सकती। जो भी असम समझौते को छूने या नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, कांग्रेस पार्टी और असम के लोग उन्हें एक साथ सबक सिखाएंगे। हालांकि राहुल गांधी जितनी भी बातें कह रहे हैं, इन बातों का कितना फायदा होगा, इन बातों का कितना मतलब लोग निकाल पाएंगे, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है वो बीजेपी के सामने बहुत कमजोर है।